नेताजी की पहली जयंती है और इस मौके पर सपा का ट्वीट सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, धरतीपुत्र श्रद्धेय नेताजी की जयंती पर शत शत नमन। ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। आज पहली जयंती है नेताजी मुलायम सिंह यादव की और इसी मौके पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि धरतीपुत्र श्रद्धेय नेताजी की जयंती पर उनको शत शत नमन। सफाई पंडाल में आयोजन होना है, जहां पर पूरा सैफई परिवार वहां पर जुटेगा, यादव कुनबा वहां पर पहुंचेगा, सैफई के लोग होंगे, आसपास के हिस्सों से लोग पहुंचेंगे। और उससे पहले ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का ट्वीट है, उन्होंने भी ट्वीट किया है और धरतीपुत्र श्रद्धेय नेताजी की जयंती पर शत शत नमन। अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया और आज जयंती के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, उनको नमन किया है। हालांकि पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से आज के दिन जयंती मनाएंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव की, लेकिन सभी से ये अपील की गई है, सभी से ये गुजारिश की गई है कि बहुत शांति के साथ सादगीपूर्ण तरीके से आप आज के दिन को मनाएं, जयंती को मनाएं। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने नेताजी को नमन किया है अपने ट्वीट के माध्यम से और सभी ने ट्वीट करके पहली जयंती के मौके पर उनको नमन भी किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट आप देख रहे हैं, इससे पहले अखिलेश यादव का ट्वीट आप देख रहे थे और समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी, ट्विटर हैंडल से भी नेताजी को नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज सैफई में समाजवादी संगम आपको दिखाई देगा, कार्यक्रम होना है वहां पर। इससे पहले हमने आपको वहां की रिपोर्ट भी दिखाई थी, नितिन भी बता रहे थे किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं और पूरे प्रदेश में भी कार्यकर्ता जयंती मनाएंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव की। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी आज अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाएगी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहली जयंती है। इस मौके पर सैफई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के सभी सदस्य शामिल होंगे। इनमें अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के अन्य लोग मौजूद होंगे। इसके अलावा अभिषेक यादव, आदित्य यादव और तेज प्रताप भी यहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। और पहली जयंती के अवसर पर इटावा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के सैफई पंडाल पहुंचने की उम्मीद है। और वहीं पूरे प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज के दिन जयंती मनाएंगे नेताजी की। पार्टी ने सभी जिलों में मुलायम सिंह की जयंती सादगी के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं और हर जिले में पार्टी कार्यालय में नेताजी के चित्र पर कार्यकर्ता पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और इस दौरान कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और उनके संघर्ष को याद करेंगे अलग अलग हिस्सों में। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव आज जिंदा होते तो उनका जन्मदिवस समाजवादी पार्टी बड़े धूमधाम से मनाती, लेकिन 10 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद पहली बार उनका कहा जाए जो जन्मदिवस पड़ रहा है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी सैफई के महोत्सव पंडाल में एक बड़ा कहा जाए श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो बड़ा होर्डिंग नज़र आ रहा है, इसको नाम दिया गया है 22 नवंबर धरती पुत्र दिवस, जिसमें मुलायम सिंह यादव का बड़ा आदमकद फोटो और उसके साथ ही तमाम और अन्य फोटोग्राफ्स भी उस होर्डिंग में नज़र आ रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज जिस तरीके से जो पूरा जो सैफई कुनबा है वो यहाँ इकट्ठा होगा, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी यहाँ नज़र आएंगे। इसके साथ ही एक और फोटो उनका मुलायम सिंह यादव का लगाया गया है, जहां लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं बात करते हैं सैफई के जो प्रधान हैं रामपाल वाल्मीकि जी, उनसे बात करते हैं। सर, नेताजी के जाने के बाद पहला उनका सब लोग जन्मदिवस मनाएंगे, जयंती मनाएंगे, तो क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्या यहाँ से मैसेज देने वाले हैं? मानवर, मैं रामपाल वाल्मीकि प्रधान सैफई हूँ और पूजनीय नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं। नेताजी का ये लास्ट जीवा 83 जन्मदिवस है। हम लोगों का, हमारी पार्टी का उसूल है कि नेताजी के जो कार्यक्रम नेताजी चालू किए थे समाजवादी विचारधारा की, जो अधूरा सपना नेताजी का कार्यों का रहा है, उसको हम लोग आज जन्मदिवस के रूप में याद करेंगे और शपथ लेंगे कि जो अधूरा कार्य नेताजी छोड़ गए हैं हम लोगों के बीच आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाज पूरा किया जाए। तो कौन कौन लोग आज रहने वाले हैं श्रद्धांजलि सभा में उनके जन्मदिवस? ऐसा है मान्यवर, यहाँ पर तो पूरा परिवार है। कहाँ से कार्यकर्ता बुलाए गए?
कार्यकर्ताओं को कोई निमंत्रण तो दिया नहीं गया है। जिसकी इच्छा जो नेताजी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, नेताजी को अपना देवता मानते हैं, मैं तो नेताजी को भगवान मानता हूँ। पहले भी मैंने कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो पिता तुल्य थे और मैंने भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति में पूजा और आदरणीय नेताजी को मैंने भगवान के रूप में पूजा, आज मैं पूजा रहा हूँ। सैफई से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो देखिए वहां पर किस तरीके से तैयारियां चल रही है। नितिन की ये रिपोर्ट आपने देखी और जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने शुरू भी हो गए हैं। सादगीपूर्ण तरीके से ये पूरा कार्यक्रम वहां पर चलेगा। नितिन उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। नितिन, कितने बजे वहां पर तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंचेंगे? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को लेकर क्या जानकारी है और कार्यक्रम की शुरुआत कब से होनी है? देखिए, कार्यक्रम की वैसे औपचारिक जो शुरुआत है करीब 11 बजे से होनी है, लेकिन थोड़ा जो सैफई कुनबा है, सैफई परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो थोड़ा लेट पहुंचेंगे, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं और आज हज़ारों लोग यहाँ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि नेताजी का निधन 10 अक्टूबर को हुआ, उनकी पहली जयंती आज है, तो इसको नाम दिया गया है धरती पुत्र दिवस। देखिए, बड़ा होर्डिंग लगाया गया है, नेताजी का बहुत शानदार बड़ा फोटो एक उस होर्डिंग में नजर आ रहा है। इसके साथ ही कई सारे छोटे छोटे फोटोग्राफ्स भी लगाए गए हैं। नेताजी की जो पूरी संघर्ष गाथा रही है, उनकी जो पूरी राजनीतिक यात्रा रही है, एक नीचे फोटो लगाया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि उसको जूम इन करें, तो कुल मिला के यहाँ लोग पहुँचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और तैयारियाँ अंतिम दौर में चल रही हैं। मंच को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें पूरा सैफई परिवार जुटेगा। अखिलेश यादव जुटेंगे, रामगोपाल यादव, प्रत्याशी हैं जो मैनपुरी उपचुनाव की डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के यहाँ से जो सैफई गांव के और सैफई से आसपास के तमाम कार्यकर्ता पहुँचेंगे, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता पहुँचेंगे। हालांकि उनको कोई आने का वो नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी नेताजी को श्रद्धांजलि बतौर कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे और ये कहीं ना कहीं इसको पहली श्रद्धांजलि बतौर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव कैसे जीता जाए, यहाँ से एक भावनात्मक अपील जो पार्टी के नेतृत्व की तरफ से की जाएगी। और चूंकि जिस तरीके से नेताजी का एक भावनात्मक ज़मीनी लगाव यहाँ की जनता से रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे। नेताजी अगर आज जिंदा होते तो ये उनका 83वां जन्म दिवस होता। रामफल वाल्मीकि सैफई के प्रधान हैं, उनसे भी बात की, उनका कहना है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये बहुत ही सादगी से मनाया जाएगा। उनकी पहली जयंती, चूँकि चुनावी परिवेश में उनकी जयंती पड़ रही है, पहली जयंती पड़ रही है, इसलिए एक भावनात्मक अपील यहाँ से पार्टी नेतृत्व अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ के कार्यकर्ताओं से करेंगे कि नेताजी को सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जितवाकर डिम्पल यादव को लोकसभा भेजना। और नेताजी से जुड़े हुए तमाम जो कहा जाए गीत हैं वो चल रहे हैं, जो नेताजी की पूरी संघर्ष गाथा है, पॉलिटिकल यात्रा है, उसको बता रहे हैं। जो पुलिस के जवान हैं या जो कहा जाए जो जिम्मेदारी देख रहे हैं वो लगातार यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये बड़ी श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन पूरी तरह से सादगी से मनाई जाएगी। सैफई का परिवार सादगी के तरीके से मनाया जाएगा। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, इसके लिए इंतजाम भी सैफई पंडाल में किए गए हैं। शुक्रिया नितिन आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में रातों रात सुरंग खोदने से हड़कंप मचा हुआ है। मिट्टी के टीले के नीचे करीब 2 मीटर की सुरंग खोदी गई है और कानपुर के पतारा ब्लॉक के नागिलनपुर गांव में शमशान घाट के पास किसी ने जंगल में सुरंग खोदी। रात में ये सुरंग खोदी गई है, ये कहा जा रहा है। जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो हैरान रह गए। इस सुरंग को देखने के लिए अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये सुरंग बेहद रहस्यनुमा बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर में शमशान के पास ये सुरंग क्यों खोदी गई है, इसका मकसद है क्या? इसको जानने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कानपुर से खबर है, रातों रात ये सुरंग खोदने से हड़कंप है पूरे इलाके में। मिट्टी के टीले के नीचे करीब 2 मीटर सुरंग खोदी गई है कहा जा रहा है और कानपुर के पतारा ब्लॉक के नागेलिनपुर गांव में शमशान घाट के पास किसी ने जंगल में ये सुरंग खोदी है। सुरंग खोदी गई रात में और जब लोग सुबह यहां से गुजरे तो लोगों को इसका आभास हुआ, लोग हैरान रह गए और सुरंग को देखने के लिए आसपास के हिस्सों से भी अब लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। ये सुरंग अब रहस्य बन गया है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर में शमशान के पास ये सुरंग क्यों खोदी गई, इसका मकसद क्या हो सकता है, किसने खोदी, इसको जानने के लिए लोग अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। पतारा ब्लॉक का ये मामला बताया जा रहा है कानपुर के। सुरंग की लंबाई करीब 2 मीटर बताई जा रही है। मिट्टी के टीले के नीचे करीब 2 मीटर की सुरंग खोदी गई।
अब देखिए कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि आखिर ये सुरंग क्यों खोदी गई और सुरंग के जरिए खजाने की तलाश की जा रही है। बहुत समय से टीले के नीचे खजाना होने की चर्चा है और आशंका इसी बात की कि हो सकता है इसीलिए ये सुरंग यहाँ पर खोदी गई हो। मंदिर के निर्माण के समय से चर्चा है। मंदिर के पास राजाओं के खजाने होने की कहानियां लगातार सुनाई जाती रही हैं और मंदिर निर्माण के वक्त यहाँ खजाना रहने की कहानी लोग सुनाते रहे हैं। और इससे पहले पतारा के हिरनी मोड़ के पास खुदाई हुई थी, कुएं के पास टीले की खुदाई हुई थी, लेकिन कुछ हाथ वहां पर लगा नहीं। और इसके साथ ही रहस्यमयी खजाने की तलाश में कई ग्रामीण यहाँ पर लंबे वक्त से हैं और इसीलिए ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि खजाने के तलाश में ही हो सकता है ये सुरंग यहाँ पर खोदी गई हो। लेकिन बहुत सारे सवाल है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है। रातों रात यहाँ पर सुरंग खोदी गई, करीब 2 मीटर की बताई जा रही है सुरंग। अब ये कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से रहस्यमयी खजाने की चर्चाएं होती रहती हैं, हो सकता है कि इसीलिए यहाँ पर ये सुरंग खोदी गई हो। इससे पहले भी पतारा के ये कहा जाता है कि हिरनी मोड़ के पास खुदाई हुई थी, जिसको लेकर भी लोगों ने कई तरह की बातें की थी और कुएं के पास टीले की खुदाई हुई थी इससे पहले, लेकिन वहां पर भी कुछ हाथ नहीं लगा था। एक बार फिर से ये देखा गया है। चलिए इसी पर नीरज अवस्थी मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कानपुर के पतारा ब्लॉक के नगेलिनपुर गांव में इस समय एक सुरंग जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई। दरअसल यहाँ का जो जंगल पड़ता है और अंतिम संस्कार के लिए जो क्रियाघर बनाया गया उसके पास का जो जंगली एरिया है वहाँ पे एक सुरंग दिखाई दे रही है। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। इस सुरंग को लेकर यहाँ पर चर्चाएं जो हैं वो तेज़ हो गई हैं, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उनका मानना है कि ये सुरंग पहले नहीं थी, लेकिन अचानक से ये उनको देखने को मिला है कि एक गहरी सी सुरंग जो है यहाँ बनाई गई है। इसमें अंदर जाने पर आपको दिखेगा कि ये दाहिनी तरफ भी इसमें एक सुरंग, दूसरी सुरंग गई है। इस सुरंग को लेकर जो लोग हैं यहाँ पे लगातार अलग अलग तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। लगातार ग्रामीणों का जो कहना है कि ये उन्होंने पहले नहीं देखी है, तो इस पे लेके अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे शायद कुछ लोग जो हैं रात के अंधेरे में आए हों और खजाने की तलाश में उन्होंने यहाँ पे खुदाई की हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो ग्रामीण हैं वो लगातार अलग अलग चर्चाओं में हैं और जैसे जैसे चर्चा बढ़ रही हैं तो आसपास के गांव के जो लोग हैं और गांव के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए इस सुरंग के पीछे का रहस्य क्या है, ये समझने की कोशिश लगातार वहाँ पर की जा रही है। लोग अलग अलग बातें भी कर रहे हैं। पहले लंबे वक्त से जो कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं, उन कहानियों में कितनी सत्यता है इसको लेकर भी अब जांच पड़ताल हो रही है। लोगों की अलग अलग राय, अलग अलग बातें हैं। सुरंग की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2 मीटर के करीब ये सुरंग खोदी गई है, रातों रात ये सुरंग खोदी गई है कहा जा रहा है, जिसके बाद से अब लोग यहाँ पर लगातार पहुँच भी रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, सच्चाई क्या हो सकती है। शमशान घाट के पास ही क्यों ये सुरंग खोदी गई, सवाल ये भी। और इस सुरंग के खोदने के बाद से हड़कंप वहाँ पर मचा हुआ है। अब देखिए इस रहस्य को समझने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता नीरज अवस्थी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। उनसे पूछा कि क्या सच में यहाँ पर राजाओं ने खजाने रखे हुए हैं या फिर ये सिर्फ भ्रम की वजह से हो रहा है। इस गांव में जैसे ही सुरंग की चर्चा हुई, जो लोग हैं वहां आसपास के वो यहां जमा हो रहे हैं और देखने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सुरंग कैसे बनाई गई, क्यों बनाई गई। इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी हैं। कुछ ग्रामीण हैं, इलाके के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये सुरंग को लेकर क्या चर्चाएँ चल रही हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवभजन पाल है। शिवभजन जी, ये जो यहाँ पे सुरंग है कि क्या पहले आपने देखी थी, अभी जो खुदाई हुई है इसको लेकर क्या चर्चाएं हो रही, क्या मानना है आपका? यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं कि कल या परसों में यहाँ पे लोग बाग सुबह आते हैं शौच क्रिया के लिए और यहाँ पे अंतिम संस्कार भी बना हुआ है जो किया जाता है। तो लोगों ने बताया, कुछ ग्रामीण हैं क्षेत्र के और नज़दीक की, वहाँ पे सुरंग बनी हुई है। पता नहीं किसी ने किस वक्त खोदा है, 2 दिन के अंदर का विषय है और ज़्यादा जानकारी नहीं है क्या मिला क्या ना मिला, बस इतने ही संज्ञान में है। और भी लोग हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम रामभजन पाल, ग्राम प्रधान पतारा। रामभजन जी, प्रधान जी, यहाँ पे जो ये सुरंग खुदी हुई इसको लेकर क्या लग रहा है आपको, कैसे? अब इसमें क्या गांव के लोगों ने बताया, यही चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें ऐसे क्या हमारा भी कोई जानकारी का विषय नहीं है। वो लोगों ने हमसे बताया तो हम प्रधान ग्राम होने की वजह से उनसे कहा देखो भाई चर्चा करते हैं। यहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं कि इस तरीके जो सुरंगें खोदी जाती हैं खजाने के लालच में, तो ये सब भी बातें क्या चल रही हैं? अब ये तो मानना क्या कहा जाए, तो तांत्रिकों का है खेल, कभी क्या वो कहते रहते हैं, इसे ऐसे कैसे माना जाए।
ये जो देखा गया नज़र आया उसको हमने पहुंचाया, सूचना मिली, हमारे तक सूचना आई। चलिए, तो यहाँ पे और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। भैया, यहाँ पे जैसे ये सुरंग खोदी गई, इसको कहा जा रहा है कि खजाने को लेकर, तो क्या इस तरीके के गांव में और भी चीज़ें सामने आई हैं कभी? नहीं, कभी सामने नहीं है। इसको लेकर क्या बातचीत चल रही है कि ये जो सुरंग खोदी गई? यही पता चल रहा है कोई खजाने के लालच में आके इसको खोदा है। अब पता नहीं कुछ निकला है या नहीं निकला, कोई जानकारी नहीं है। अंदर क्या लग रहा है, किस तरीके की सुरंग है, कितनी गहरी है? काफ़ी गहरी है सुरंग, 2 मीटर लमसम होगी। और सुरंग के अंदर एक सुरंग और पाई गई है। अब उसकी जानकारी अभी तो हमें है नहीं। कानपुर के पतारा से कैमरा पर्सन फरहान के साथ नीरज अवस्थी, एबीपी गंगा। लोनी में डबल मर्डर से सनसनी। चर्च कॉलोनी में पति पत्नी की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया है। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से मचा कोहराम। एसपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से। लोनी में डबल मर्डर की वारदात, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी। चर्च कॉलोनी बताई जा रही है, जहां पर पति पत्नी की हत्या की गई है। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बुजुर्ग दंपत्ति बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या की गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में कोहराम है। एसपी ग्रामीण वहां पर पहुंचे हुए हैं सूचना पर, और वहां लोगों से बातचीत करते हुए चर्च कॉलोनी में पति पत्नी को मौत के घाट उतारा गया। बुजुर्ग दंपत्ति ये बताए जा रहे हैं। शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी अधिक जानकारियों के साथ में। शक्ति, क्या कह रही है अभी पुलिस? पुलिस की बात करें तो इस समय मौके पर वहां पर गाजियाबाद की जो एसएसपी हैं मुनिराज भी मौके पर पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद वहां पर अंदर बाहर टोटल तफ्तीश कर रहे हैं। अभी जो नाम निकल कर आए हैं, जो दंपत्ति है, जो महिला है उनका नाम हाजरा है, और जो पुरुष है उनका नाम इब्राहिम है, और दोनों ही 50+ है, यानी कि बुजुर्ग दंपत्ति है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि घर में 10 लोग उस समय मौजूद थे, लेकिन जो हत्या हुई वो इनकी हुई, लेकिन हत्या की किसने, अभी तक ये मामला ये अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आया, लूट के इरादे से कोई नहीं आया। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स है जो कि इन्हें अच्छी तरह जानता है कि रास्ता कहां से निकलने का है और किस तरह से अंदर घुसने का। यानी कहीं ना कहीं ये मामला निकल कर आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी रंजिश हत्या इसे माना जा रहा है। गला दबा के, दोनों की गला दबा के ही हत्या की गई है। वहीं अगर बात की जाए इब्राहिम की, तो इब्राहिम की 2 पत्नी हैं। एक पत्नी कहीं और रहती है, और दूसरी जो पत्नी है उनके साथ इब्राहिम यहाँ पर जो हाजरा है उनके साथ रह रहे थे, और जिस समय ये वाकया हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो भी शख्स है या जो भी हत्यारे हैं, हत्यारोपी, जहां तक उम्मीदें प्रथम दृष्टा जो पुलिस की जांच में निकल कर आया है कि वो जानकार ही हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि ऐसा नहीं कि अभी शुरुआत में पुलिस ने पूरी तफ्तीश कर ली है, तफ्तीश आगे जारी रहेगी, और पुलिस अधिकारियों का ये कहना है जो भी तथ्य निकल कर आएंगे वो आपके समक्ष पेश किए जाएंगे। ठीक है, परिवार के लोगों से भी वहां पर पूछताछ होगी, उसके बाद ही पुलिस आगे बढ़ेगी। जांच की प्रक्रिया को लगातार पुलिस आगे बढ़ा रही है। शुक्रिया शक्ति आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ ही 10 की दहाड़ में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है, आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।